नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मकर वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शनि और शुक्र से जबरदस्त राजयोग प्राप्त हो रहा है इस महीने। बुध से खास विपरीत राजयोग की उपलब्धि रहेगी क्योंकि वक्री हैं। जब भी वक्री बुध हों और सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, आप लोगों के रिपु स्थान के मालिक हैं और सूर्य के साथ भी रहेंगे 14 जनवरी तक, तो फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए काफी बड़ी उपलब्धियां और साथ ही साथ दूसरा हाफ उससे भी उत्तम शनि और शुक्र की युति के कारण। इस बीच आपको बता दें, मंगल 13 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे, तो यह भी शुभ संकेत है। 11वें घर के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं मंगल, और भाइयों के कारक होते हैं, आपके पराक्रम के कारक होते हैं। तो आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों के साथ स्नेह बढ़ना और सुख की प्राप्ति, जमीन जायदाद रिलेटेड मैटर्स सुचारू रूप से चलें, पब्लिक में प्रतिष्ठा बहाल हो, क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इनका मार्गी हो जाना हालांकि बुरी स्थिति में नहीं है मंगल, आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि लाभ के मालिक हैं, लाभ के स्थान को देख रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो श्रेष्ठ फल ही देता है। तो चलिए दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। हम विचार करते हैं पूरे महीने के राशिफल के ऊपर। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं छात्रों की, सीनियर सिटीजन्स की, महिलाओं की, शेयर स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों की भी चर्चा किया करते हैं, हेल्थ की इश्यूज को भी टच किया करते हैं। आपके लिए लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं अंत में, और उपायों की भी बात करेंगे अंत में। शुरुआत हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से करते हैं दोस्तों। कुछ खास शुभ तिथि, जिन तिथियों को आप लाभान्वित हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा दोस्तों 6th हाउस में रहेंगे 5, 6 और 7 तारीख तक यह मिथुन राशि में होंगे। तो यह 3 दिन सप्ताह के शुरुआत बहुत अच्छा है, महीने का शुरुआत कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस में बहुत बली होते हैं और यहाँ पर आपके मानसिक बल में वृद्धि करेंगे। वैसे भी गुरु से केंद्र में है तो एक किस्म से गज केसरी राजयोग भी बनता है। हालांकि 6th हाउस में होने से गज केसरी राजयोग उतना प्रबल नहीं होता, फिर भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के योग भी बनते हैं। वैसे भी चंद्रमा जब भी यहाँ पर हो 6th हाउस में, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं। कोई शुभ समाचार विदेशों से मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और लाभ की स्थितियां बनी रहती हैं। 5, 6, 7 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगे। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ इस तरह से है इस महीने, तो यह चंद्रमा आपके लिए शुभ रहेगा। इसी के साथ चंद्रमा कर्क राशि में 7वें स्थान में अपनी ही राशि में रहेंगे, यह राजयोग कारक हो जाते हैं चंद्रमा। जब भी चंद्रमा 7वें स्थान में हो मकर लगन राशि के लिए बहुत उत्तम स्थितियां रहती हैं। प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, वैवाहिक लाइफ के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए उत्तम रहता है। घूमने फिरने के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलते हैं। यह आपको 8 और 9 तारीख चंद्रमा आपको लाभान्वित करेंगे। यह 2 दिन आप लोगों के लिए प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए उत्तम रहेंगे और खासकर व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन और भी श्रेष्ठ रहेंगे। आपकी रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि के योग बनते हैं। आपका व्यापार चलता है और पार्टनरशिप से भी आपको फायदा होता है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों की तरफ से आपको सुखद समाचार मिले और तरक्की उन्नति की संभावनाएं प्रबल हैं। व्यापार से धन लाभ होने के
बहुत बड़े योग बनते हैं बृहस्पति से, क्योंकि दृष्ट रहेंगे चंद्रमा 8 और 9 तारीख को, तो विदेशों से भी शुभ समाचार मिले, यात्राओं से भी आपको लाभ हो, मानसिक बल आपका बड़ा चढ़ा रहे। और क्योंकि शनि से दृष्ट रहेंगे, शनि स्वग्रही हैं, चंद्रमा स्वग्रही है, तो निश्चित बात है आप लोगों की प्रतिष्ठा पब्लिक में बढ़ती है। अगर आप नेता राजनेता हैं या सेलिब्रिटी हैं तो आप सुर्खियों में रहते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रमा यहाँ पर काफी बली है और खासकर लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। चंद्रमा दोस्तों कन्या राशि में रहेंगे, यह रहेंगे दोस्तों 13 और 14 तारीख 2 दिन। कन्या राशि में भाग्य स्थान में चंद्रमा, सप्तम स्थान के मालिक का भाग्य स्थान में बैठना गुरु के समक्ष गज केसरी राजयोग बनेगा, तो निश्चित बात है आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, कोई शुभ समाचार मिले, पदोन्नति की संभावना, इंक्रीमेंट लगने की संभावना। अगर आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई बड़ा बिजनेस डील मिले, आपका बिजनेस एक्सपैंड करे, इस तरह की संभावनाएं। अगर आप विदेशी कंपनी में कामकाज करते हैं तो समय उत्तम रहता है, लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है, प्रणय संबंधों के लिए दिन उत्तम रहता है, क्योंकि गुरु 12वें घर के मालिक हैं, चंद्रमा सप्तमेश हैं, सप्तमेश 9th हाउस में है, तो लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है। इवन कुछ लोगों के लिए तीर्थाटन के योग भी बनते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस दिन वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो विदेशी कार्य आपके सुचारू रूप से चलते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए यह 2 दिन काफी श्रेष्ठ रहेंगे। कन्या राशि में चंद्रमा दोस्तों 13 और 14 तारीख को रहेगा, इन 2 दिनों का फायदा उठाएं। धन लाभ के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, भाग्य प्रबल रहेगा, पुराने संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, तो दिन काफी उत्तम है। ये गुरु चंद्रमा दोस्तों इकट्ठे रहेंगे मीन राशि में तृतीय स्थान में। यह दिन होंगे दोस्तों मीन राशि में चंद्रमा का बैठना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यह दिन दोस्तों बनेंगे आपके 26 तारीख, 26 और 27 तारीख खासकर। ये दोस्तों 26-27 तारीख गज केसरी राजयोग के चलते मीन राशि में चंद्रमा का बैठना गुरु के साथ व्यापार चलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिले और आप कामयाब हो, आपकी पराक्रम में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है और आपका व्यापार खूब चलता है। खर्चा जरूर हो सकता है, थोड़ा सा कंजूसी से चलें। ये 2 दिन ऐसे हैं, खासकर 25 तारीख दोपहर से लेकर 26 और 27 तारीख तक, यह 2-3 दिन आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। जहां तक बात है आपके धन की स्थिति की, खर्चे के योग भी बनते हैं, परंतु यहाँ पर नुकसान की स्थितियां नहीं है, फजूल खर्ची की बात कर रहा हूं। तो ये चंद्रमा का गोचर कुछ इस तरह से है। बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए किस तरह की स्थिति रहेगी, खासकर शनि शुक्र के योग के कारण कितनी अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो पहले भाव से ही चलिए शुरुआत कर देते हैं। शनि शुक्र 21 तारीख तक शुक्र पहले भाव में रहेंगे, 17 जनवरी तक शनि के साथ होंगे, तो 17 तारीख तक यह स्थिति बहुत उत्तम है, कार्यस्थल के लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र योग कारक हैं और शनि लग्नाधिपति धनाधिपति हैं, तो आपके कार्यों में गतिशीलता, जिससे धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग, शुभ समाचार मिले। शनि से संबंधित कामकाज अगर आप करते हैं तो लाभान्वित होने के पूरे चांसेस हैं। शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के साथ किसी तरह का भी नाता है, कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज हैं, तो सभी लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे ही होंगे। वैसे तो हर जातक जो भी मकर राशि लगन का है
वह लाभान्वित होगा, ये बात भी निश्चित है। शनि शुक्र का यह राजयोग बहुत बड़ा राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहें, कोई भी इसको नाम दे दे बड़े से बड़ा, फिर भी कम होगा, क्योंकि इस तरह के राजयोग बहुत कम बनते हैं। तो इस अवधि में खासकर 17 जनवरी तक, बल्कि उसके उपरांत भी शुक्र दूसरे घर में शनि के साथ रहेंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो पहले भाव में खासकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल जाना तय है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको उच्च पद मिल जाना तय है। आपकी प्रशंसा हो सोसाइटी में, आपका कद बढ़े, आपकी काबिलियत की लोग तारीफ करें, आपका झंडा ऊंचा रहे, ये बात निश्चित है। प्रतिद्वंदी मुंह की खाए, बच्चों की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले। लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहे, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए 17 जनवरी तक आपके आपके लिए इतना लाभ कि आपको धन गिनना मुश्किल हो जाए। प्रॉपर्टी से भी लाभ, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक है, तो हर क्षेत्र से लाभ। ये नहीं कह सकते, लिस्ट लंबी होती है। हम हर क्षेत्र की बात जब करते हैं तो जो भी मकर राशि लगन के लोग हैं, सभी अपने अपने कार्यों में जो भी संलग्न हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कामकाज करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, रिश्तों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर क्षेत्र से यह योग शनि शुक्र का आपको लाभान्वित करता है। हर एरिया में आपका चमक देखने वाला होगा, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। शनि स्पीच के मालिक भी हैं, दूसरे घर के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, पंचमेश के साथ हैं, तो वक्ता पर वक्ता हैं। अगर आप किसी तरह का स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। काउंसलर है, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा, लोग आपकी शख्सियत से प्रभावित होंगे। आप में जो दबा हुआ एक कलाकार है, जो आप में छुपे हुए गुण हैं किसी भी तरह के, वह अभिव्यक्त कर पाएंगे। आपकी अभिव्यक्ति निखर निखर कर बाहर आएगी। आपका कलाकार, आपका सृजन करने का जो वो मादा है, इस वक्त लोगों के रूबरू होगा। अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अपनी शख्सियत को अभिव्यक्त करने का। जहां भी आप उठते बैठते हैं, दोस्त मित्र मंडली में, कार्यस्थल पर, रिश्तों नातेदारों में, सोसाइटी में, मैटर करता है। ऐसा योग कभी कभार मिलता है। जो भी आप में गुण हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे पेंटर हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, तो उस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करिए। कभी कभार ऐसा मौका मिलता है। जब तक आप दोस्तों अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता कि आप में कितने टैलेंट हैं। तो यह मौका है, शुक्र शनि की युति पूरा महीना आप लोगों को अवसर प्रदान करती है, किसी भी क्षेत्र में हो। ये नहीं कि मैं कला की ही बात कर रहा हूँ, कला तो चलिए शुक्र का एक अंग है। कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप किसी पद पर, उच्च पद पर आसीन हो, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार लोग देखेंगे, और आप कुशल वक्ता प्रवक्ता होने के साथ साथ लोगों की मदद करने वाले होंगे। शनि आपको समाज सेवी बनाते हैं। शशि योग का निर्माण हो रहा है। शनि यहाँ पर मार्गी हैं। 17 जनवरी तक आप लोगों की प्रतिष्ठा लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। उसके उपरांत भी शनि स्वग्रही कुंभ राशि में जिस परिवर्तन का इंतजार है सभी को, आप लोगों के लिए तो यह और भी उत्तम हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी मकर राशि है तो यह चंद्रमा के ऊपर से निकल जाते हैं, तो मन में एक हल्की फुल्की सी आहट होती है कि मैं आपको फ्री करता हूं हर तरह के संताप से, टेंशन से, दुखों से, कष्टों से। जी हाँ दोस्तों, जब शनि चंद्रमा के ऊपर होते हैं, ये तो आपने देख ही लिया होगा जिनकी मकर राशि है। यहाँ पर शनि शुक्र का संबंध कुंभ राशि में 21 तारीख से आप लोगों के लिए धन की वृद्धि, अचानक से धन लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ, परिवार में स्थितियां उत्तम, इवन लव लाइफ श्रेष्ठ, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार। कुछ लोग कोर्ट कचहरी में अगर पहुंच गए होंगे जब वक्री थे पिछले साल, क्योंकि शनि का जब इस तरह का फेस होता है, जिनके शनि कमजोर होते हैं तो उनको दिक्कत देते हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत उत्तम है।
अपने विवादों को खत्म करने के लिए, पारिवारिक विवादों को खत्म करने के लिए, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए ये महीना बहुत उत्तम है। शनि शुक्र का संबंध ऐसा है कि चोली दामन का इनका साथ है। लग्नेश का दशम स्थान के साथ पंचम स्थान के साथ संबंध, बच्चों से भी खुशी, अचानक से लाभ, लॉटरी के योग, शेयर मार्केट वालों को अकल्पनीय लाभ। और 10वें घर का मालिक द्वितीय स्थान में बैठा हो, जो कि अर्थ त्रिकोण है, लग्नेश के साथ हैं, धनेश के साथ हैं, तो धन की बरसात होने के पूर्ण योग हैं किसी भी क्षेत्र में हो। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए, घबराइए मत, नर्वस मत होइए, किसी भी तरह के ढीले ढाले रवैये को छोड़ दीजिए। जिस भी क्षेत्र में कामकाज करते हैं वहां पर आप पूरा अपना दमखम दिखा सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी, आपका रुतबा ही बढ़ेगा, लोग आपके कार्यों की सराहना ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब किसी तरह की चिंताएं मत दिमाग में रखिए, किसी तरह की दुविधा दिमाग में मत रखिए, इतना ही कहना चाहूंगा। गुरु तृतीय स्थान में आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि स्व राशि में है। हालांकि राशि से गुरु थर्ड हाउस में इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर बुध की राशि मिथुन आती है, तो इसलिए, परंतु यहाँ पर गुरु स्वग्रही हैं, अपनी दृष्टियों से धन लाभ देते ही चले जाएंगे। गुरु का पोजीशन यहाँ पर अति श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 11वें घर के ऊपर गुरु का प्रभाव आप देख ही सकते हैं। जहाँ पर गुरु की दृष्टि होती है वहां पर अच्छा फल मिलता है, तो लाभ होता रहेगा। वैसे भी अकेले शनि शुक्र की युति भी उत्तम है। व्यापार से लाभ, धर्म कर्म के कामों में रुचि, धार्मिक फंक्शंस में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स अटेंड करने का मौका मिलेगा। आप सामाजिक संस्थानों में प्रतिष्ठा पाएंगे, उच्च पद आसीन होते हैं। शनि शुक्र का योग, गुरु भी उतने ही शुभ है आप लोगों के लिए। यात्राओं से लाभ होगा, जो छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। राहु यदा कदा यहाँ पर घर परिवार से दूर जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपके लिए मौका है। जनवरी का महीना आपका दमखम, आपकी सुनवाई होगी, जहां भी होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, घर परिवार की बात हो, कार्यस्थल की बात हो, आपकी बात को अब सुना जाएगा, आपकी बात के ऊपर गौर किया जाएगा, आपकी सुनवाई होगी, आप ही की चलेगी, या यूं कहें तो राहु आपको कहते हैं कि प्रमोशन होगी, इस महीने हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंड होगा, या बिजनेस के कारण आपको अपना होम टाउन छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, अपना देश छोड़कर विदेश की तैयारी हो सकती है। राहु यहाँ पर ये करवाने के पूरे फिराक में है, तो कुछ लोगों को ना चाहकर भी विदेश जाना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्योंकि 4th हाउस में राहु विच्छेदकारी प्लेनेट है, और 4th हाउस आपके डोमेस्टिक लाइफ का, आपका जन्म स्थली है, आपका जन्म स्थान है बेसिकली, ये कहें तो। हाँ, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दे, इतना जरूर ख्याल रखें। और पब्लिक में अगर कोई आपको स्टेटमेंट देनी है तो सोच विचार कर दे। इस महीने तो बहुत उत्तम स्थितियां हैं पब्लिक डीलिंग के लिए। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपका परचम लहराएगा, किसी तरह का भी पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। केतु 10वें घर में, केतु के उपाय जरूर सुने। अंत में 10th हाउस में केतु यदा कदा आपके कार्यों में विघ्न देते हैं, परंतु शनि अभी शिफ्ट हो जाएंगे 17 जनवरी से, तो दिक्कत नहीं रहेगी। जब तक शनि से दृष्ट रहे केतु, तो यदा कदा कुछ लोगों के लिए, जैसे कि होता है कि दोनों क्रूर ग्रह हैं और 10वें घर के ऊपर प्रभाव इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो शनि का 17 जनवरी से शिफ्ट हो जाना, केतु भी शुभ फल देंगे, शुक्र के अनुरूप चलेंगे। केतु हालांकि मंगल का भी फल देंगे, कुजवत केतु कहते हैं, परंतु मंगल भी मार्गी हो चले हैं 12 जनवरी के बाद, तो केतु का फल भी काफी हद तक सही रहेगा। जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए भी रिलीफ का कारण रहेगा। फिर भी केतु के उपाय करते रहना चाहिए। अभी बता देता हूँ, काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें, चींटियों को आटा शक्कर डालें और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें।
इतना करने से केतु शांत होते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, जिनकी केतु की दशा अंतर दशा है, उन्हें कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा देना चाहिए। बात करते हैं मंगल की। मंगल वक्री होकर लाभ के रास्ते और भी प्रशस्त हो जाते हैं। तेजी से धन आता है। जो अटका अटका सा, रुका रुका, थमा थमा सा धन आ रहा था, खर्चे के लिए धन उपलब्ध जरूर हो रहा था, परंतु खर्चे भी हो रहे थे। लाभ में अवरोध भी हो जाते हैं वक्री पीरियड में, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं धन लाभ के रास्ते प्रशस्त हो रहे थे। सोर्स ऑफ इनकम अब बढ़ जाएंगे 12 जनवरी से। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मैटर्स के ऊपर फोकस करने का आपका मन करेगा और जिससे लाभान्वित होंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग प्रबल हो जाएगा। तो मंगल का शुभ हो जाना, शनि शुक्र का योग बनना, सबसे किस्मत वाली राशि जनवरी के महीने की मैं घोषित करता हूं मकर राशि है। और आपके तनाव में कमी होती है, आपकी चिंताएं खत्म होती हैं, क्योंकि शनि का चंद्रमा के ऊपर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश हो जाना, जैसे कि आप निखर कर आते हैं, हल्के फुल्के महसूस करेंगे। आपकी प्रतिभा देखने वाली होगी, आपका दमखम देखने वाला होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी तरह के आदि व्याधि रोग कष्ट सभी जीरो हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि का ये शुभ प्रभाव आपके ऊपर, शनि खुशियां देने वाले हैं अब आपको। कुंभ राशि में वैसे ही बहुत अच्छा फल देते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूं। तो शनि सेकंड हाउस में बैठकर धन की बरसात करेंगे। पारिवारिक स्थितियां उत्तम हो चली हैं आपकी। देखिए, कोई भी स्वग्रही हो प्लेनेट, तो अपने कपड़े कोई भी व्यक्ति नहीं फाड़ता, वो वाली कहानी। अपने घर को कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सेकंड हाउस के पूरे फल मिलेंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अभी आपके साथ बातचीत भी करेंगे। ऋण की व्यवस्था भी होगी। बैंकों से ऋण चाहिए तो गुरु की कृपा होगी। बिजनेस एक्सपेंड करने के मौके जनवरी से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्लानिंग्स, आपके प्रोग्राम्स जो अभी तक आप अंतर्द्वंद में थे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि हो तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, एक भय, एक चिंता, एक डबल माइंड, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। फ्रस्ट्रेशंस, परेशानी, जहां भी काम करने जाते हैं साथ नहीं कोई देता, वह चीजें अब खत्म हो जाएंगी। वह वाकयात अब पास्ट के हो जाएंगे, एक बुरा स्वप्न की तरह समझिए। तो चलिए, बात कहीं और चल पड़ी। हम बात कर रहे थे मंगल की। मंगल भूमि पुत्र हैं तो भूमि से लाभ, भाइयों के कारक हैं तो भाइयों के साथ स्नेह आपका डेवलप हो। पंचम स्थान में लाभेश होकर तो संतान से लाभ, संतान आपकी सुखी रहे, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान को लेकर जो चिंताएं हैं, कष्ट हैं, वह दूर होती हैं। बुध सूर्य, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा राजयोग है ये, बहुत बड़ा राजयोग है मकर लगन के लिए, खासकर इवन मकर राशि के लिए भी। 6th लॉर्ड जो 12वें घर में हो तो प्रतिद्वंदी मुंह की खाएं। कोई भी हो, किसी तरह का भी प्रतिद्वंदी हो, रिश्ते नातेदारों में हो, कार्यस्थल पे हो, कहीं भी हो, इस दुनिया में आपका प्रतिद्वंदी आपसे हारेगा। आपके शत्रु दुम दुबाकर दौड़ेंगे, आपका कोर्ट कचहरी में परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में आप लोगों की कोई निंदा चुगली करने की हिम्मत नहीं करेगा, जो करेगा वह मुंह की खाएगा। सूर्य और बुध दोनों विदेशों से लाभ देंगे। भाग्यस्थान के मालिक 12वें घर में बैठे हों तो विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित हो। अगर आप किसी तरह के कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित कामकाज है आपका, ट्रेडर्स है, दुकानदार है, व्यापारी है, कमीशन एजेंट्स हैं, पेट्स में डील करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, रिसर्चर्स है, अकल्टिस्ट हैं, इवन आपकी इंट्यूशन पावर गजब की रहेगी। सूर्य 12वें घर में बुध के साथ होने से विपरीत राजयोग का फल पूरा देंगे। अगर आप बैक स्टेज से काम करते हैं इस महीने, खासकर दुनिया के सामने नहीं आते तो और भी कामयाब होते हैं। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा, नो डाउट, क्योंकि शनि के साथ शुक्र का संबंध बहुत उत्तम है। कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। बल्कि चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर इत्यादि बता दें। लकी नंबर रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए साफ है 6, और लकी कलर रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू। और जेमस्टोन्स आपको अक्सर बताता आया हूं, फिर भी जो नए हैं उनके लिए बता दें, आपके लिए बनता है नीलम, दूसरा बनता है
डायमंड या उसका सब्स्टिट्यूट ओपेल, और तीसरा बनता है पन्ना जिसे एमराल्ड कहते हैं, बुध का स्टोन है। परंतु बुध के लिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ, गुरु के साथ अगर आपके मरकरी हैं, बुध हैं, तो आपको बुध का स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। ना ही जब बुध 9th और 12th हाउस में हो तब भी आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। तो चलिए अभी उपायों की बात कर लें। केतु की आपको उपाय बता दिए। आपको एक राहु का उपाय बता देता हूँ। पक्षियों को बाजरा डालें और मंदिर में 2 मूली दान करें बुधवार के दिन। यह भी श्रेष्ठ रहेगा, करके देखिए, लाभान्वित होंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।